है एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट संडे मुझे मॉक टेस्ट में 57.5 नंबर आया था। तो आज भी संडे है, आज 2 अगस्त है, तो आज भी मैं मॉक लगाया हूँ। जैसा कि मैं डिसाइड किया हूँ कि हर संडे मॉक लगाऊंगा। तो लास्ट संडे मेरा आया था 57.5, और आज भी मॉक टेस्ट अभी जस्ट देके ख़त्म किया हूँ और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं बता दूं कि आज मेरा मॉक टेस्ट में आया है 71 स्कोर, जो कि मेरा टारगेट था 75 प्लस का, लेकिन 75 प्लस नहीं आ पाया, 71 स्कोर आया है मेरा। तो आप लोगों को मैं दिखा दूं कि कितना सॉल्व किए हैं और कितना एक्यूरेसी ये सब आया, वो सब आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा रैंक 11,824 है, 14,630 में। मेरा स्कोर आया 71 आउट ऑफ 200। टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन है 43 100 में, और एक्यूरेसी है 86.05 का। परसेंटाइल आया है 19.18 परसेंटाइल, जो कि बहुत ही कम है। और मैं बता दूं कि कट ऑफ जा रहा है 138 पे, और मेरा आया है 71 स्कोर, जो कि बहुत ही कम है। तो और इम्प्रूव करना है मुझे, लेकिन अभी अभी शुरुआत की है, तो एक ही बार तो ऐसा सोचे हैं कि एक महीना में या 10 दिन में सीधा 150 स्कोर ले आऊँ, तो उतना तो पॉसिबल है नहीं। एसएससी में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सब कवर करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि अब आगे धीरे धीरे और इम्प्रूव होगा। तो अब बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितना अटेम्प्ट किए हैं और कितना नंबर आया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस का, यानी कि रीजनिंग का बात कर लेते हैं। तो 50 में से मेरा आया है 25.5, 25 में से मतलब 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसमें मेरा मेन दिक्कत हो जा रहा है, टाइम का इशू हो जा रहा है, जिसके कारण मेरा लास्ट में 4-5 क्वेश्चन छूट ही जा रहा है। मतलब 15 मिनट में लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। उसमें भी हो जाता है कि 20 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हो जाता है कि इसमें से इतना जल्दी नहीं बना पा रहे हैं, तो उसको मार्क पर रिव्यू कर देते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक बार पढ़ना पड़ता है। तो वो चीज़ दिक्कत हो जा रहा है रीजनिंग में। बात कर लेते हैं अब जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए का। तो उसमें 25 में से 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसमें भी एक्यूरेसी थोड़ा कम गया है, तो 88.89% एक्यूरेसी है मेरा, और इसमें आया है 15.5 नंबर। अब बात कर लेते हैं मैथ का। तो मैथ का तो और भी बुरा हाल है। 25 में से 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 15 मिनट में, जिसका 14 नंबर आया 50 में से। लेकिन इसमें यह है कि एक्यूरेसी 100% था। ये जो लैपटॉप ब्लिंक कर रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है। और अभी ऐसा है कि इसको बनवाने का पैसा भी नहीं है। तो जिस दिन पैसा आएगा या तो लैपटॉप चेंज कर देंगे, नहीं तो इसको बनवा लेंगे। नहीं तो अगर इच्छा करेगा तो फिर लैपटॉप हटा के नॉर्मल जो टैबलेट रहता है वो ले लेंगे। मतलब टैब रहता है जो, जैसे एम आई ये सब का टैब आता है, वो ले लेंगे, जिससे कि छोटा भी हो जाएगा, और ऐसा लैपटॉप जैसा तामझाम में नहीं रहेगा। उसको है कि कहीं भी यूज कर सकते हैं, आराम से बैग में लेके इधर उधर भी जाकर यूज़ कर सकते हैं। इसमें है कि थोड़ा दिक्कत होता है कि लैपटॉप लेकर घूमना पड़ता है अगर कहीं जाना हो तो। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मेरा आया है 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 25 में से, और आया है 16 50 में से। सबसे बेकार एक्यूरेसी मेरा इंग्लिश का ही है, क्योंकि इंग्लिश में हो जा रहा है कि जैसे रीडिंग पैसेज सब है, कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसमें थोड़ा है कि गेस करके भी, मतलब ये कहिए कि तुक्का लगा रहा है इंग्लिश में कोई कोई क्वेश्चन में, कि ऐसा वर्ड है तो इस पे ये सुटेबल लग रहा है तो ये मार दो। तो इंग्लिश का ये हाल है, जिसके कारण एक्यूरेसी इसमें थोड़ा कम गया है, 69.23% एक्यूरेसी आया है। तो यही है मेरा आज का स्कोर। और भाई साहब नीचे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका 200 में से 200 ऐसे आया है, 2 स्टूडेंट का। तो भाई ये लोग का तो खैर सीरियल निकला हुआ है, इन लोगों को कुछ कह नहीं सकते हैं।
तो यही मेरा स्कोर है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा आज का स्कोर आया है 71, जो कि टारगेट था 75 प्लस का, लेकिन उतना हो नहीं पाया, 71 ही आया है। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि हाँ 57.5 से 71 एक सप्ताह में भी अगर अचीव कर रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर होता है। मतलब एक बिगनर अगर 71 स्कोर कर रहा है, जो कि पिछले एक महीने से पहले तैयारी कर रहा है, लेकिन सही से, मतलब उतना भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सही से तैयारी कर रहा है, तो 71 भी अच्छा स्कोर है। और धीरे धीरे इसको और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसे टारगेट है SCC CGL 2027 के लिए। तो अब यही है कि अब आपको बता दूं कि अगले सप्ताह तक क्या टारगेट रहेगा। तो अगले सप्ताह तक 80 का टारगेट रखते हैं, क्योंकि अभी मैं मेरा मेन फोकस है मैथ और इंग्लिश को इम्प्रूव करना, जो कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि मेन 2 महीने के लिए मैथ और इंग्लिश को सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ। जीए को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहा हूँ, ना पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, ना हिस्ट्री, ना ज्योग्राफी, कुछ नहीं। मतलब ऐसा है कि पूरा दिन सुबह से लेके रात तक सिर्फ मैथ इंग्लिश ऐसा चल रहा है। तो अगले 2 महीने तक ऐसा, मतलब इंग्लिश में जैसे इस बार इंग्लिश में थोड़ा कम नंबर आया है, लेकिन 2 महीनों में इंग्लिश को इस कदर ले जाना है कि 25 में से, इंग्लिश में ऐसा है कि 25 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि वैसा ना लॉजिकल रीजनिंग और मैथ में है कि थोड़ा समय लगता है। लेकिन इंग्लिश में है कि ये रीडिंग अगर अच्छा है तो 25 में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि अगले 2 महीनों में इंग्लिश में कम से कम तो 50 में 40 नंबर, मतलब 30 से 40 नंबर इंग्लिश में आ जाए 2 महीनों में, ऐसा टारगेट रहेगा इंग्लिश के लिए सिर्फ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगले अगले सप्ताह का टारगेट मैं बता दूं कि 80 प्लस टारगेट रहेगा। तो देखते हैं अगले सप्ताह हो पाता है कि नहीं। तो आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए इस जर्नी को देखने के लिए कि क्या मैं अगले सप्ताह तक 80 प्लस कर पाता हूँ या नहीं। और आप लोग अपना, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अपना स्कोर कमेंट में बताइए, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये भी बताइएगा कि किस ईयर के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग स्कोर अपना बता दीजिएगा कि हाँ मेरा आ रहा है 150, तो मुझे लगेगा कि भाई सब अगर 2027 के लिए 150 अभी से आ रहा है तो फिर तो खैर क्या ही बोलना है। तो ये भी कंफर्म कर दीजिएगा कि 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 150 आ रहा है, या 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 150 आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो याद रखिएगा अगले सप्ताह का टारगेट है मेरा 80 प्लस का। तो उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मिस नहीं कीजिएगा कि अगले सप्ताह 80 प्लस कर पाते हैं या नहीं, ये मतलब एक चैलेंज के रूप में है।